हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज हम क्लास 12th आर्ट्स के झारखंड बोर्ड के विद्यार्थियों के लिए हिस्ट्री का मॉडल क्वेश्चन पेपर प्रोवाइड करा रहे हैं। इसका फुल एनालिसिस क्वेश्चन विद आंसर ऑप्शन वाले क्वेश्चन आपको प्रोवाइड कराया जाएगा। हालांकि ये क्वेश्चन 2021 के मॉडल क्वेश्चन पे आधारित नहीं है, ये पुराना मॉडल क्वेश्चन पेपर है। फिर भी इसके सारे प्रश्न जो है आपके लिए इम्पोर्टेंट है, आप इसे अच्छे से रट लें। हाँ, जब 2021 का मॉडल क्वेश्चन पेपर अवेलेबल होगा जैक के वेबसाइट पे, तो आपको इसका फुल एनालिसिस के साथ वीडियो क्वेश्चन विद आंसर प्रोवाइड करा दिया जाएगा। हालांकि ये क्वेश्चन भी आप लोग सभी के लिए इम्पोर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा आज का पहला प्रश्न है, सिंधु घाटी निवासियों को धातु का ज्ञान नहीं था। किस धातु का ज्ञान नहीं था? तो यहाँ ऑप्शन बी सही है। सिंधु घाटी निवासियों को धातु यानी कि लोहा धातु का ज्ञान नहीं था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला क्वेश्चन है, भारत महाभारत की रचना किसने की थी? इसका सही आंसर हो जाएगा वेद व्यास। हालांकि ये प्रश्न जो है हमारे सिलेबस से भी हटा दिया गया है, ये न्यू सिलेबस में अवेलेबल नहीं है ये चैप्टर। हमारा तीसरा प्रश्न है, सारनाथ किस राज्य में है? सारनाथ जो है वो महात्मा बुद्ध से रिलेटेड है, उनसे संबंधित है। उन्होंने अपना सबसे पहला भाषण जो है, अपना सबसे पहला उपदेश जो है वो इसी स्थान पे दिया था, और ये उत्तर प्रदेश में स्थित है। सारनाथ उत्तर प्रदेश में स्थित है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा है, मौर्य साम्राज्य का प्रथम शासक कौन था? मौर्य साम्राज्य का प्रथम शासक था चंद्रगुप्त मौर्य, यानी ऑप्शन सी। ऑप्शन सी आपका सही आंसर है। अगला प्रश्न हमारा है, हरिशेन की प्रयाग प्रशस्ति संबंधित है। हरिशेन की प्रयाग प्रयाग प्रशस्ति संबंधित है समुद्रगुप्त से। ऑप्शन बी सही होगा आपका। अगला प्रश्न है हमारा, अब्दुल रजाक किसके शासन काल में विजयनगर आया था? ये क्वेश्चन जो है ये विजयनगर चैप्टर से है, और ये चैप्टर भी 2021 के झारखंड बोर्ड से हटा दिया गया है। हालांकि इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, देवराय टू के शासनकाल में वो भारत आया था। लेकिन कोई नहीं, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, बंगाल के प्रसिद्ध संत कौन थे? इसका सही आंसर हो जाएगा बच्चों चैतन्य महाप्रभु। चैतन्य प्रभु महाप्रभु जो थे बंगाल के प्रसिद्ध संत में से एक थे। अगला प्रश्न है हमारा, मुगल चित्रकारी किसके शासनकाल में चरमोत्कर्ष प्राप्त किया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बच्चों जहांगीर। ऑप्शन सी, जहांगीर के शासनकाल में मुगल में चित्रकारी जो है वो चरमोत्कर्ष पे था, सबसे ऊपर टॉप पे था। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा है, अकबर का वित्त मंत्री कौन था? अकबर का वित्त मंत्री कौन था? ऑप्शन आप एक बार जरूर देख ले सारे। इसका सही आंसर हो जाएगा टोडरमल। ऑप्शन बी, ऑप्शन बी टोडरमल अकबर का वित्त मंत्री था। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, ताजमहल किस नदी के किनारे स्थित है? ताजमहल यमुना नदी के किनारे स्थित है बच्चों। अगला प्रश्न है हमारा, अस्थाई बंदोबस्त में जमीन का मालिक कौन होता था? जैसा आप सभी को पता है कि अस्थाई बंदोबस्त जो है वो बंगाल में इंग्लिश शासन द्वारा लगाया गया था, और इसके मालिक जो होते थे वो जमींदार होते थे। जमींदार होते थे और वो किसानों से टैक्स लेकर के आ, आ, इंग्लिश शासन को, इंग्लिश सरकार को देती थी। अगला प्रश्न है हमारा, 1857 के विद्रोह में बिहार का नेता कौन था? इसका सही आंसर हो जाएगा बच्चों कुंवर सिंह। इससे रिलेटेड आपको कुछ और भी नाम याद कर लेने हैं। जैसे आपको पता होगा कि नाना साहेब जो है वो कानपुर से, उन्होंने 1857 का विद्रोह का नेतृत्व किया था। बहादुर शाह जफर जो है वो दिल्ली से उन्होंने नेतृत्व किया अपने, मतलब 1857 के युद्ध का। इस प्रकार से आपको और भी नाम जैसे हैं वो आपको याद रख लेने हैं। ठीक है, अगला प्रश्न हमारा है, सर्वे ऑफ इंडिया की स्थापना किस वर्ष की गई? देखिए यहाँ पे ऑप्शन जो है इसमें से कोई भी ऑप्शन आपका सही नहीं है, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है जैक बोर्ड द्वारा कि गलत ऑप्शन डाल दिया जाता है या मिसप्रिंट हो जाती है कभी कभी। तो इसका सही आंसर क्या होगा? 1767, मतलब 1767, 1767 को सर्वे ऑफ इंडिया की स्थापना हुई थी। इसका सही आंसर हो जाएगा 1767। अगला प्रश्न है हमारा, स्वराज पार्टी के संस्थापक कौन थे? स्वराज पार्टी के संस्थापक कौन थे?
तो इसका सही आंसर हो जाएगा चित्तरंजन दास। चित्तरंजन दास स्वराज पार्टी के संस्थापक थे। हालांकि इस प्रश्न का एक और उत्तर भी हो सकता है, क्योंकि स्वराज पार्टी के संस्थापक के नाम में मोतीलाल नेहरू का भी नाम आता है। मोतीलाल नेहरू का भी नाम आता है। ठीक है। तो अगर कभी कभी ऐसा क्वेश्चन आपसे पूछा जाए कि स्वराज पार्टी के संस्थापक कौन थे, और उसमें अगर चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू दोनों हो, तो आप ऑप्शन दोनों में टिक कीजिएगा। ऐसे करके ऑप्शन प्रोवाइड किया जाएगा, ए बी दोनों, इस प्रकार से आप उसी में टिक करेंगे। चलिए अगले प्रश्न और लास्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम। अगला प्रश्न, हमारा लास्ट प्रश्न है, 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के समय कांग्रेस के अध्यक्ष रहे थे। तो इस प्रकार से ये 15 क्वेश्चन जो ऑब्जेक्टिव पूछे जा गए थे पिछले मॉडल क्वेश्चन पेपर में, वो उसके आंसर आप अच्छे से याद कर लो। और जैसे ही 2021 के मॉडल क्वेश्चन पेपर जारी होते हैं बच्चों, तो आपको क्वेश्चन विद आंसर फुल एनालिसिस के साथ जारी कर दिया जाएगा। तब तक के लिए बाय। आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक और कमेंट ज़रूर करें। धन्यवाद।